मैं मैं तो एक गरीब परिवार से हूँ। मेरे पिताजी किसान है। तो आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय था। तो जिसके कारण से मुझे ट्यूशन पढ़ाना पड़ता था। होम ट्यूशन पढ़ा पढ़ा कर 6 घंटा पढ़ाता था ट्यूशन। इसके बाद टाइम 9 बजे मिलता था हमको, रात में 9 बजे के बाद। मैं एक बगल में ही हॉस्टल था, और इसी हॉस्टल गोड्डा में, तो वहां जाकर वहां पर वाईफाई लगा हुआ था। तो वहां जी। पर जाकर मैं जो भी कोर्स खरीदा था अयाची बैच, जी। उसका रिकॉर्डेड वीडियो देखता था। कभी कभी लाइव भी देखते थे, क्योंकि डाटा ज्यादा नहीं जी। रहने के कारण रूम में नहीं देख पाते थे। तो वाईफाई लगा हुआ था हॉस्टल पे, तो वहीं पर जाके भैया सबसे जी। बोलते थे, भैया हमको तैयारी करना है, एग्जाम आ गया है। तो 15 दिन वहीं पर रात में 9 बजे जाते थे और 3 बजे भोरे चल आते थे। हेलो एवरीवन, नमस्कार, राधे राधे। एक बार फिर से आप सभी का बिहार रेडियो 24/7 यूट्यूब चैनल पर मैं दीप्ति राजपूत आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं आपके लिए लेकर आ रही हूँ सक्सेस स्टोरीज। बीपीएससी टीआरई 2.0 में जिन भी स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है, उन सभी की सक्सेस स्टोरी मैं आपके सामने लेकर यहाँ पर हाजिर हूँ। और आज उन्हीं में से एक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, चुनमुन शाह। इनकी सक्सेस स्टोरीज को अभी हम यहाँ पे जानने वाले हैं, और आप हमारे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहिए इस वीडियो के एंड तक। तो चलिए, चुनमुन शाह, आपका हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। कैसा महसूस कर रहे हैं सिलेक्शन लेने के बाद? बहुत अच्छा लग रहा है मैम। बहुत अच्छा लग रहा है। तो चुनमुन, आप ये बताएंगे कि आपका पूरा नाम, इंट्रोडक्शन आपको देना है, और आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैम, मेरा नाम चुनमुन शाह है। मैं गोड्डा झारखंड से हूँ। झारखंड से हैं, ओके। Yes, मैम। नाइस। तो चुनमुन शाह, आप मुझे बताएंगे कि ये जो आपका एग्जाम अभी हाल ही में आपने क्रैक किया है, बीपीएससी टीआरई 2.0 में, आप किस एग्जाम के लिए, मतलब किस में आपका सिलेक्शन हुआ है? पेपर 1, पेपर 2, किस में सिलेक्शन हुआ है आपका? मैम 9th 10th में। 9th 10th पेपर 1 में आपका सिलेक्शन हुआ है। तो यस सबसे मैम। पहले तो मैं आपको बधाइयां देना चाहूंगी, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत बधाइयां आपको। टीचर के रूप में आपने सिलेक्शन पाया है, टीजीटी टीचर के रूप में, राइट? यस मैम। ओके। तो इस दौरान आपने क्या क्या डिफिकल्टीज फेस की? मैम मैं तो एक गरीब परिवार से हूँ। मेरे पिताजी किसान है। तो आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय था। तो जिसके कारण से मुझे ट्यूशन पढ़ाना पड़ता था। होम ट्यूशन पढ़ा पढ़ा कर 6 घंटा पढ़ाता था ट्यूशन। इसके बाद टाइम 9 बजे मिलता था हमको, रात में 9 बजे के बाद। मैं एक बगल में ही हॉस्टल था, और इसी हॉस्टल गोड्डा में, तो वहां जाकर वहां पर वाईफाई लगा हुआ था। तो वहां जी। पर जाकर मैं जो भी कोर्स खरीदा था अयाची बैच, जी। उसका रिकॉर्डेड वीडियो देखता था। कभी कभी लाइव भी देखते थे, क्योंकि डाटा ज्यादा नहीं जी। रहने के कारण रूम में नहीं देख पाते थे। तो वाईफाई लगा हुआ था हॉस्टल पे, तो वहीं पर जाके भैया सबसे जी। बोलते थे, भैया हमको तैयारी करना है, एग्जाम आ गया है। तो 15 दिन वहीं पर रात में 9 बजे जाते थे और 3 बजे भोरे चल आते थे। अच्छा, तो मतलब आप इतनी दूर वहां जाते थे, वाईफाई घर पे नहीं था, इसीलिए आप वहां जाते थे और तैयारी करते थे। यस मैम। तो आपने बहुत ज्यादा हार्ड वर्क किया है। चुनमुन, आप मुझे एक बात बताएंगे कि आपने या बीपीएससी टीआरई के बारे में आने का कैसे सोचा? मतलब इससे पहले भी आप किसी और गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, या ये आपका पहला प्रयास है? नहीं मैम, हम स्टार्ट जो है 2017 से ही कर दिए थे। मेरा इंटर जो है 2017 में हुआ था। तो उसके बाद ग्रुप डी का, नहीं, एसएससी सीएचएसएल का हम डाले थे मैम। जैसे ही मेरा जी। रिजल्ट आया, उसके बाद एसएससी सीएचएसएल का आया था, तो ऐसे ही डाल दिए थे। तो उस टाइम से ही स्टार्ट किए थे कंपटीशन का। उसके बाद रेलवे ग्रुप डी का आया था 2019 आसपास। तो उस टाइम से ही मैथ रीजनिंग हम बनाना स्टार्ट किए। तो थोड़ा थोड़ा जो है कंपटीशन लगा होने लगा। उसके बाद फिर जो है एसएससी सीएचएसएल 5 बार दिए। 5 बार में 2 बार मेंस नहीं हुआ, और बाकी प्री नहीं जी। हो रहा था। इसके बाद सीजीएल भी 3 बार दिया था। उसमें से 2022 में मेंस से थोड़ा सा 2 नंबर से रह गए थे। इसके बाद फिर जो है 2023 22 में भी जीडी एसएससी जीडी का, उसमें मेरा जी। अच्छा रैंक आया था। लेकिन हाइट में छाड़ दिया था, 0.5 सेंटीमीटर से री हाइट में जी। छाड़ दिया था। ओके। इसके 2023 में फिर मई के आसपास जो है मेरा रनिंग था एसएससी का, फिर से 2023 में। तो उसमें जी। मेरे 126 नंबर आए थे, सिलेक्शन जी। हो जाता है। इस बार जो है मेरा 1 सेंटीमीटर से छाट दिया। मतलब कि थोड़ा अरे सा, वाह। मतलब कि पता नहीं कैसे हम खड़ा हुए थे, तो मेरा कहलगा दिया था रनिंग सेंटर। तो वहां पर 1 सेंटीमीटर से नहीं हुआ। उसके बाद जो है बीपीएससी टीआरई 1 का आया था। तो हम्म। उस टाइम मेरा पीजी का एग्जाम चल रहा था, तो हम देवघर में थे। देवघर जी। कॉलेज से पीजी कर रहे थे मैम। जी। तो वहां पर थे। तो
उस टाइम हम लोग को भरने नहीं मिल रहा था यहाँ पर, कि बाहरी स्टेट को नहीं मतलब कि अलाउ कर रहा था। तो लास्ट एग्जाम जिस दिन था उससे एक दिन पहले पता चला कि जो है हमारे मुख्यमंत्री जो है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सबको जो है जी। बाहरी को जो है भरने के लिए बोल मौका दिए। दिया। तो बहुत खुश हुए। तो फिर जी। वहाँ जो है एग्जाम हुआ, उसके बाद आ गए तो फिर मतलब बैच के बारे में इधर उधर खोजने लगे। तो जी। टीआरई में हम कोई बैच नहीं लेते, ऐसे ही सिर्फ पढ़े थे। जी। बाकी उसके बाद तो बीएड को अनवैलिड कर दिया। हम्म। उसके बाद उसी टाइम अगस्त में एग्जाम हो रहा था टीआरई वन का। उसके बाद एस्टेट का उसी टाइम फॉर्म आया था। हाँ तो जी, हाँ एस्टेट जी। थे। तो आप सोचे कि तैयारी कैसे करेंगे, तो फिर जो है यूट्यूब में देखे तो क्या बोलते हैं आप लोग जो है बिहार अड्डा 247 में देखे, बहुत सारा अच्छा अच्छा वीडियो है। और आप जी। पढ़ा रहे थे, चिंटू सर भी थे, उसका जी। भी कुछ वीडियो देखे थे। तो वहां से हमको बहुत अच्छा लगा। 3 या 4 दिन हम पढ़े थे यूट्यूब से, आप लोग का वीडियो देखे थे। टाइम भी उतना ही मिला था। जी। रक्षाबंधन का टाइम में था मेरा, 6 सितंबर को एग्जाम था। हाँ जी। 4 5 दिन पढ़े थे मैम आपका वीडियो, और उसी तरह का क्वेश्चन, मतलब कि ग्रामर का क्वेश्चन आया था, सिर्फ ग्रामर का ही क्वेश्चन आया था, तो बहुत हाँ, अच्छा वो लगा। एस्टेट का एग्जाम था, राइट। हाँ, एस्टेट का एग्जाम था हाँ। मैम। हाँ। उसके बाद एस्टेट में अच्छा अंक आया, 113.6 आया था। वो मात्र जी। आप लोग का वीडियो ही देखे थे, बाकी कुछ नहीं। बाकी पहले से जो प्रिपरेशन करते थे थोड़ा बहुत एसएससी का, तो उससे कुछ कुछ हेल्प हुआ। जी। बाकी एसएससी असल में तो कुछ अलग पूछता है क्वेश्चन उतना, क्योंकि टीचर में थोड़ा सा अलग पूछा था। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। इसके बाद ये पास करके उसके बाद टीआरई टू का एग्जाम, मतलब कि ये आया, फॉर्म आया। तो उसको फिर हाँ। डाल दिया। उसके बाद सोचे कि कोर्स ले लेते हैं, क्योंकि बहुत अच्छा लगा था हमको, आप पढ़ाए थे ना, तो उसमें बहुत ही जी। अच्छा लगा था। जी। तो हम कहा कि जो है बहुत अच्छा मटेरियल यहाँ से मिल सकता है। बाकी अपने से तो ब्लैक बुक से जो है वोकेबलरी हम बहुत सारा पढ़े थे। हाँ इसका बहुत ज्यादा हेल्प हुआ, आपका कोर्स लिए थे। जी। इससे जो है लगा कि हमको मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। तो इस तरह से जो सिलेक्शन किए। बहुत आपकी जो स्टोरी है वो बहुत प्रेरणादायक स्टोरी है चुनमुन। बिकॉज आपने जैसे कि बोला कि आप जिस जगह से बिलोंग करते हैं वहां पे वाईफाई की भी सुविधा नहीं थी। लेकिन आपने वो सुविधा भी क्रिएट कर ली। मतलब एक होता है ना कि किसी इंसान के अंदर एक लगन है कुछ पाने की। तो अगर रास्ता नहीं भी है तो रास्ते बना लिए जाते हैं। जिसमें आपने वो रास्ता चुना कि रात के 9 बजे जाके आप बाहर जा रहे हो और क्लास को अटेंड करने की वजह से आपने ये रिदम रखा और कंटिन्यूटी आपने रखी, जिसकी वजह से ये आपका सिलेक्शन पॉसिबल हो पाया जस्ट बिकॉज ऑफ योर हार्ड वर्क। आपके हार्ड वर्क की वजह से ये पॉसिबिलिटी हुई है। दूसरा, कॉन्फिडेंस की भी हमें जरूरत होती है, बट मैं कहूंगी इसमें आपका हार्ड वर्क है। और एक और चीज जो मुझे आपकी बहुत अच्छी लगी, और मैं सारे स्टूडेंट को ये बोलना भी चाहूंगी कि एक बार की ही बात है, यूट्यूब पर ही मेरी बातें हो जाती है कई सारे स्टूडेंट से। तो एक स्टूडेंट का यही कहना था कि पैसे नहीं है, लेकिन आपने तो उस चीज को भी एक ट्यूशन के माध्यम से उस फाइनेंशियल प्रॉब्लम को भी शॉर्ट आउट किया और साथ ही साथ अपने पढ़ाई को जारी रखा। तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनकी प्रॉब्लम होती है, फाइनेंशियल दिक्कत होती है, लेकिन हम उसको एक्सक्यूज देकर आगे नहीं बढ़ सकते। इनसे आपको सीख लेनी चाहिए चुनमुन सर से कि इन्होंने न केवल 6 घंटे, राइट, आपने 6 घंटे ट्यूशन पढ़ाया, 6 घंटे इन्होंने ट्यूशन पढ़ाया और उसके बाद जाके इन्होंने 9 बजे से इन्होंने अपनी खुद की पढ़ाई को जारी रखा और तब जाके फिर इनका सिलेक्शन हो गया है। तो एक बार फिर से मैं आपको बधाई देना चाहूंगी, बिकॉज आपने वाकई ये मेहनत है आपकी जो रंग लेके आई है। चुनमुन, मैं यहाँ पे आपसे कुछ एक दो चीज और पूछना चाहूंगी कि इस जर्नी में, यानी कि आपकी इस यात्रा में किसने आपका सबसे ज्यादा सपोर्ट किया ऐसे टाइम पे, या आप मैम अपने सपोर्टर खुद ही हैं? नहीं मैम, सपोर्ट तो बहुत कोई किया है। जैसे कि मेरे पास आर्थिक स्थिति कमजोर था, तो हम ट्यूशन पढ़ाते थे, तो वो जो है ना पूरा मंथ, जैसे मंथ आया तो पैसा नहीं देते थे कोई कोई, तो हम किसी दोस्त से पैसा ले लेते थे। घर से हमको दोस्त थोड़ा से सा पैसा महीने लेते? मतलब दया टाइप का लगता था, क्योंकि मेरा पिताजी उतना मतलब कि उतना मतलब अच्छा इनकम नहीं होता था। तो घर जाते थे तो कभी जो है पैसा अगर ले लेते थे ना, हमको बहुत अच्छा नहीं लगता था। तो इसलिए हम जो है अपना दोस्त से हम मांग के एस्टेट का भी फॉर्म डाले थे, तो किसी और से मांग के भरे थे। चलिए कोई नहीं, सिर्फ आज आपकी वो मेहनत रंग लेके आई है। जी मैम, एग्जाम देने तो जब गए थे तो अपना पिताजी से 2,000 मांगे थे। हाँ पूर्णिया सेंटर दिया था तो 2,000 रुपया मांगे थे अपना पिताजी से बस। जी।
तो ये जो आपके दोस्त हैं भाई, उन दोस्त का भी बहुत बहुत शुक्रिया मेरी तरफ से भी, कि आपने इनके टाइम में, यानी कि आपने इनके मुश्किल वक्त में आपने इनका साथ दिया और इन पे विश्वास किया, जिसकी वजह से इन्होंने उस चीज को प्रूव भी कर दिया है। और ऐसे दोस्त सभी के होने चाहिए जो एक अच्छे काम में साथ दे। यहाँ पर सिलेक्शन की बात हो रही है, यहाँ पर पढ़ाई की बात हो रही है, और ऐसे दोस्त सभी के होने चाहिए। तो अगर वो दोस्त आपके देख रहे हैं तो मैं मेरी तरफ से आपके लिए बहुत बहुत थैंक यू, आभार। एंड आपको भगवान बहुत सारी खुशियां भी दे। मेरा एक दूसरा सवाल यहाँ पर आपसे है चुनमुन, कि ट्रेनिंग आपकी कहाँ पे हुई? मैम शेखपुरा में। ये शेखपुरा में, राइट? यस मैम, शेखपुरा मिला है हमको अच्छा, डिस्ट्रिक्ट। शेखपुरा में। और अभी आपकी ज्वाइनिंग कहाँ पे है? शेखपुरा में ही मैम। शेखपुरा में ही शेखपुरा है। में ही ज्वाइनिंग है, ओके। तो जब आपने आपका जब रिजल्ट आया, और उस दौरान जब आपने अपना रोल नंबर देखा, तो आपका क्या रिएक्शन था और आपकी फैमिली का क्या रिएक्शन था? मैम हम बाहर में थे उस टाइम, मतलब कि हम बाहर में गोड्डा में मार्केट में रह के पढ़ते थे। मेरा मामा का घर था, तो एक करकट का घर मेरे लिए बना दिया था और बोले थे कि यहीं पर तुम रहना। वहीं जी। रह रहे थे। तो दुर्गा पूजा में गए थे घर। उसके बाद जब रिजल्ट आया था उस मतलब ट्रेनिंग तक हम घर नहीं गए। जी। दुर्गा पूजा में गए, उसके बाद फॉर्म वगैरह भरे, उसके बाद फिर रिजल्ट भी आ गया। तो उस टाइम हम थे गोड्डा में ही, अपना अकेले रूम में थे। तो उस टाइम जी। आया लगभग 9 बजे, 9 या 10, 10 शायद बज रहा था। तो उससे जी। पहले मेरा मम्मी का फोन आया था। तो हाँ। वो बोले कि रिजल्ट आया है कि नहीं, हम बोले नहीं आया है। तो फिर जो है थोड़ा देर के बाद जब रख दिए फोन, उसके बाद 1 घंटा के बाद रिजल्ट आया, तब फोन किए तो फिर खुश थी सब कोई। अब कैसा रिएक्शन था हमको नहीं पता था, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा था। हमको लगा कि बहुत खुश है सब कोई। मेरे अच्छा, और पिताजी घर सो गए वाले? थे। घर मेरे वाले? पिताजी सो गए थे और मम्मी भी सो गए थे। मेरा भाई, छोटा भाई है, तो वो जगे हुए थे। तो उसको हम बोले तो मम्मी को उठाई। हाँ। तो बोली बहुत अच्छा बात है। तो इस तरह से जो है। तो ये आपके घर में आपकी पहली गवर्नमेंट जॉब है, या और भी कोई आप ही है ना, मेरा राइट? पड़ोसी में पूरा सबसे पहला जॉब है। सबसे पहला जॉब है आपका पड़ोस में भी? हाँ। चलिए, और तो आप तो बहुत सारे लोगों की इंस्पिरेशन बन चुके हैं। जी मैम, और मेरा जब रिजल्ट आया था ना, उससे 2 दिन के बाद मेरा बर्थडे था। मतलब 24 साल मेरा उस दिन हो जाता। तो हाँ। इतना कम एज में मतलब कि मेरा डिस्ट्रिक्ट में कोई जॉब नहीं लिया, हाई स्कूल टीचर में। मेरा गोड्डा जिला में कोई नहीं लिया है मैम। बिल्कुल, ये मैं बिल्कुल यकीन करूंगी इस बात पे कि 24 की एज में, वो भी आपने टीचिंग एग्जाम का, बिकॉज टीचिंग एग्जाम के लिए बहुत सारे स्टूडेंट बाद में जाके सोचते हैं, अदर एग्जाम्स देते हैं, फिर सोचते हैं कि चलो ठीक है भी टीचर वाला, क्योंकि टीचर में काफी ज्यादा एज भी होता है तो मिल जाता है वहां पे। और आपने इसको इनिशियली चूज कर लिया, और जिसकी वजह से आपका, आपने और भी एग्जाम्स दिए, वो भी आपको काफी हेल्प किया होगा। जी अभी मैं मैम। आपसे कुछ 5 एडवाइस जानना चाहूंगी जो आप बीपीएससी टीआरई 3.0 के स्टूडेंट्स को आप देना चाहेंगे। जी मैम। मैम कोई भी 5 बात है। सबसे पहली बात कि अगर आप कोर्स खरीदे हैं तो उस टीचर के ऊपर भरोसा कीजिए। हमको जो है, हम सबसे पहले आपके ऊपर भरोसा किए थे। आप भी उसे बोल रहे थे ना मैम कि टीचर पर भरोसा रखिए। जैसे बहुत कोई कमेंट करता था कि ये पढ़ाइए, वो पढ़ाइए, ऐसे पढ़ाइए, तो आप बोलते थे कि आप भरोसा रखिए, हम सारा चीज कवर कराएंगे। तो सबसे पहला जो है, बच्चा जो भरोसा नहीं करता टीचर के साथ, उसके बाद जो है यहाँ वहाँ घूमते हैं। तो जी। सबसे पहले तो आप भरोसा रखिए उसके ऊपर, और खुद पर भरोसा रखिए। जी। इसके बाद वो प्रॉपर टाइम पर जो है उसको रिवीजन करते रहिए। जी। इसके बाद अगर कोई भी समस्या आती है, तो उस समस्या को, जैसे कि घर में कोई समस्या आ गया, तो आप उसको जो है सॉर्ट आउट करने का प्रयास कीजिए। उसको जो है ज्यादा घर, मतलब कि अगर बाहर में रहते हैं तो उतना ज्यादा जल्दी जल्दी घर मत जाइए। आप फोकस कीजिए एग्जाम को, एग्जाम निकल जाएगा। जी। हम जो है घर जाते ही नहीं थे मैम। मतलब कि हमको बहुत खराब लगता था कि जॉब नहीं है। एगो हम, मेरा एक चैनल छोटा मोटा है, तो उसमें हम वीडियो कभी डालते थे कि घर जाने का मन नहीं करता है बिना जॉब का। तो इस तरह से। बिल्कुल समझ गई मैं, कि घर जाने का मन नहीं करता। जब एक बार घर से बाहर एक स्टूडेंट निकल जाता है, तो वो ये सोच के ही निकलता है तैयारी करने के लिए, जब निकलता है कि जब मैं लौट के आऊंगा तो मैं एक जॉब साथ में लेके आऊंगा। और अनफॉर्चुनेटली जब 1-2 साल ऐसा नहीं हो पाता है, तो जाहिर सी बात है कि मन करेगा आपका कि नहीं, अब तो मुझे सिर्फ पढ़ना है, और कैसे भी एनी हाउ मुझे जॉब चाहिए, अदरवाइज ऐसा लगेगा घर जाके कि नहीं यार, मैं अपने घर वालों से नजरें नहीं मिला पा रही। ये खुद का फील होता है एक स्टूडेंट का, बाकी घर वाले तो ऐसा क्या, कोई भी किसी घर वाले ऐसा कुछ बोलते नहीं है। और ना ही कभी इस तरीके से किसी के घर वाले कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी को डालते हैं। स्टूडेंट खुद, बच्चे खुद समझदार हो जाते हैं और ऑटोमेटिक समझने लगते हैं। तो बहुत अच्छी आपने एडवाइस दी कि सबसे पहली और बात मैम। कि आत्मविश्वास रखना चाहिए। जी मैम।
और मैम बहुत पेरेंट्स को भी जो है थोड़ा सा उसको हिम्मत रखना चाहिए कि जो है मेरा अगर बेटा बेटी पढ़ रहा है तो वो जरूर कुछ करेंगे, उसको मतलब कि पूरा टॉर्चर नहीं करना चाहिए। मेरा घर में ऐसा कुछ नहीं किया है, कोई भी कुछ नहीं, मेरा सिर्फ मेरा मम्मी पापा सिर्फ बोलते थे कि मेहनत करो, पढ़ाई करो, सिर्फ यही बोलते थे। हम आते थे प्रणाम करके तो सिर्फ बोलते थे कि पढ़ाई करना अच्छा से, और ज्यादा पैसा नहीं कमाना, मतलब कि पढ़ाई ज्यादा पढ़ाना नहीं, जबकि हम पढ़ाते थे। राइट। तो ये भी बहुत अच्छी आपने एडवाइस दी है पेरेंट्स के लिए कि ज्यादा बहुत ज्यादा प्रेशराइज नहीं करना है स्टूडेंट के लिए, ताकि उसके मन में ऐसा ना आए कि वो डिप्रेशन में ही चला जाए, किसी उसकी वजह से पढ़ाई पे भी इतना फोकस नहीं हो पाता है। तो ये बहुत अच्छी बात है, आपने ये वाली बात भी रखी। और बहुत सारे जो पेरेंट्स हैं वो बहुत सपोर्टिव भी होते हैं, कभी कभी हो जाता है ऐसा। तो जी। भाई सब लोग ध्यान रखिए अपना। और साथ ही साथ चुनमुन ये बताइए कि आप मिठाई खिलाने कब आ रहे हो? मैम बहुत जल्द जाएंगे, हमको नहीं पता है मैम कहाँ से आप लोग मतलब कि बिलोंग करते हैं, नहीं पता, फिर जानते हैं कि उत्तर प्रदेश से शायद है। कोई नहीं, इट्स ओके, मैं बस ऐसे ही बोल रही हूँ। अच्छा ये बताइए चुनमुन कि आपको बिहार अड्डा के बारे में कैसे पता चला था? मैम यूट्यूब में एस्टेट का हम पढ़ रहे थे, तो एस्टेट में बहुत सारा देखने के बाद जो है ना आपका वीडियो आया, तो उसमें आप लाइव क्लास भी ले रहे थे, तो उस टाइम जो है हम देखे, बहुत अच्छा हमको लगा। उसमें एक टेक्स्ट बुक में टेस्ट मारे थे ना, तो उसी टाइप का क्वेश्चन देखे थे कि आप बता रहे हैं, तो हमको लगा हाँ। इसको अगर पढ़ेंगे तो शायद हो जाएगा। तो एक तीन चार क्लास देखे, पांच क्लास लगभग। इसके बाद आ गया ये रक्षाबंधन, तो घर चल गए थे। हम्म। वहां से एक वीडियो हम टेस्ट मारे थे, उसके बाद हम नहीं देखे थे, उसके बाद एग्जाम ही आ गया था। उसके बाद हमको लगा कि मतलब कि बहुत सारा क्वेश्चन उससे लड़ा, आप जो बताए थे उस टाइप का ही क्वेश्चन आया था। तो फिर इसके बाद जो है धीरे धीरे हम बोले कि जो बीपीएससी टीआरई 2 का आया था, तो इसी टाइप से हमको पता चला कि वो मैम अच्छा पढ़ाती है। हाँ। तो अब हम कोर्स ले लिए, हम लोग दो को मिल के लिए थे मैम, मेरे पास पैसा उतना नहीं था, तो हाँ। एक जो है सूरज नाम के सूरज गुप्ता एक है, उसका एक दो नंबर से नहीं हुआ सिलेक्शन नाइन टेन हाँ। में, तो वो और हम मिल के लिए थे कोर्स। अच्छा अच्छा। और हम लोग पढ़ते थे, वो ज्यादा नहीं पढ़ते थे, हम ही पढ़ते थे, हम ही कभी कभी ऑनलाइन क्लास आपका कभी कभी अटेंड करते थे, तो क्वेश्चन ही पूछते थे मैम, आप मेरा नाम भी कभी कभी उससे लेते थे। हाँ मुझे याद है, बट उस टाइम पे क्योंकि देखो फेस तो अभी रिवील हो रहा है, तो यूट्यूब पे तो ज्यादा पता नहीं चल पाता, लेकिन हाँ मेरे को कोई पूछता है तो मैं उसका रिस्पॉन्स डेफिनेटली करती हूँ। कई बार इस चीज की वजह से मुझे सुनना भी पड़ जाता है कि मैम हर एक कमेंट को उठाती है, बट मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो जेन्युइन क्वेश्चन पुट अप कर रहे होते हैं और उनका जवाब मिलना चाहिए, बिकॉज वो आया उस एक्सपेक्टेशन के साथ है कि वो टीचर से पूछे ताकि उसको उसका जवाब मिले। किसी का जवाब मिले ना मिले, क्वेश्चन का जवाब मुझे जरूर देना होता है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कोई भी मेरी क्लास में आया है वो डाउट लेके जाए। डाउट लेके जाएगा तो एग्जाम तक जाएगा, वो सिलेक्शन में वहां पर कहीं ना कहीं एक नंबर से कभी कोई रह जाता है, तो मे बी डाउट क्लियर करना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। और जैसा आपने बोला कि लास्ट की 4 से 5 दिन वाली क्लास, वो हम लोगों के लिए भी चैलेंजिंग था वो टाइम पीरियड, बिकॉज उस टाइम पे वो एस्टेट भी पहली बार ही था काफी टाइम के बाद। और और टाइम हमें मिला ही नहीं, बहुत कम टाइम मिला, बट पूरी कोशिश रही कि उस टाइप का कंटेंट आप लोगों को पढ़ाया जाए जिससे वो आपके लिए हेल्पफुल रहे। और नो डाउट आपके लिए हेल्पफुल रहा। और ये जो अड्डा 24/7 प्लेटफॉर्म है, या फिर हम बिहार अड्डा 24/7 प्लेटफॉर्म की बात करें, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कहीं ना कहीं इसीलिए भी बहुत अच्छे होते हैं कि आपको एक लॉन्ग डिस्टेंस पे जाके और आपका टाइम बचा सकते हैं आने जाने से, और कहीं ना कहीं आपको एक कंटेंट अच्छा मिल जाता है, तो फिर लाइफ बन जाती है। चुनमुन, जी। और आप हमारे स्टूडेंट को और क्या कहना चाहेंगे? कोई भी एक एक ऐसी गलती जो आपने की हो, और फिर बाद में जाके रियलाइज कुछ ऐसा हुआ हो, कोई एक गलती जो हमारे स्टूडेंट ना करें इस दौरान। आपने क्योंकि एग्जाम कई सारे दिए हैं, तो उस दौरान बीच में आपने कुछ कोई ऐसी गलती की हो जो आपने बीपीएससी टीआरई में आके नहीं की, कुछ मैम हम ऐसा। प्रॉपर रिवीजन मतलब इसमें किए थे, हम बहुत सारे एग्जाम दिए थे, मतलब कि तो उसमें हम प्रॉपर रिवीजन नहीं करते थे। पहले ऑफलाइन क्लास करते थे जीएस का, तो उस सर हमेशा बोलते थे कि रिवीजन करते रहो, नहीं तो हमेशा पढ़ते रह जाएगा, कभी नौकरी नहीं लगेगा। तो हम जो है ये गलती कर चुके थे पहले, तो इस बार जो है हम जो आप बताए थे ना, सारा हम नोट्स बना लिए थे सारा। सिंटू सर का अच्छा। तो हम कुछ 6 से लेकर हम 10 तक का एनसीईआरटी एससीईआरटी भी पढ़ लिए थे मैं इंग्लिश का। हमको लगा कि हाँ। अगर एनसीईआरटी अगर आ गया तो फिर दिक्कत हो जाएगा, सिलेक्शन नहीं होगा, तो हम रात में जो है ना सब जितना भी था सबका हम यूट्यूब से जो है एक एक टॉपिक को हम सिर्फ सुन लिए थे उसका। बाकी आपका जितना ग्रामर का था उसको प्रॉपर रिवीजन किए थे, बाकी वो सब रिवीजन नहीं किए थे एससीईआरटी एनसीईआरटी। तो प्रॉपर रिवीजन मतलब अगर हो जाएगा ना, जितना आप किए हैं, जितना भी पढ़ के हम्म। रखे हैं, तो आराम से सिलेक्शन हो जाएगा।
और लास्ट में टेस्ट सीरीज जो आप चलाए थे ना मैम, वो बहुत ही बेनिफिट हुआ था। यहाँ पर मेरा 55-54 आ रहा था ना, तो वहां पर हम्म। भी मेरा एग्जाम में आया था नंबर, तो बहुत ही हेल्पफुल हुआ था जो आप टेस्ट यूट्यूब में जो ले रहे थे, और हम लोग का पेड क्लास में भी कुछ कुछ लिए थे, तो हाँ बहुत हाँ हाँ। हेल्पफुल हुआ था, बहुत ज्यादा हेल्पफुल हुआ था मैम। हाँ, तो वो टेस्ट सीरीज वो उस टाइम पे मैंने क्रिएट किया था। मैंने सोचा था कि कुछ ऐसा क्रिएट किया जाए जिससे बच्चों को हेल्प मिले। और जी मैम। मेरा एक कहना भी उस टाइम पे रहा था, और मैं अभी भी वही बात बोलूंगी कि टेस्ट सीरीज बहुत हेल्प करती हैं। जैसे आपने बोला कि 50 से 55 मार्क्स उस टाइम पे मेरी वाली टेस्ट सीरीज में आए थे, फिर आपके जो रिजल्ट आया उसमें कितने मार्क्स आए थे आपके? मैम इसमें 52 आए थे और उधर आए थे 52 आए थे। 23। हाँ, तो देखो मेरा उस टाइम पे भी मैं इस कैलकुलेशन को मैंने कई बार स्टूडेंट को ये कैलकुलेटिव आइडिया मैंने दिया है। और मैंने एक तरीका भी बताया था टेस्ट सीरीज को लगाने का, कि आप टेस्ट सीरीज को इस तरीके से लगाओ, टाइमर के हिसाब से लगाओ, या खुद से ही सोच के आंसर करो, किसी और का देख के आंसर मत आंसर करो। किसी और का देख के आपको आंसर करना ही नहीं है, अपना आंसर करना है। दूसरा पेपर लेके बैठ जाओ, उस तरीके से आंसर करना है। और जो टेस्ट सीरीज आप हमारे साथ या ऑफलाइन जैसे भी आप लगाते हैं, सेम वो जो रिजल्ट का जो नंबर होता है वो कहीं ना कहीं एग्जाम में उसके इर्द गिर्द ही आपके नंबर आते हैं, ये फैक्ट है। और जो आप भी बता पा रहे हो, देखो 55 वहां पे आया। मैंने बोला भी है कई बार कि एग्जाम में प्रेशर अगर होगा तो वो मार्क्स कम ही जाएगा। अगर आपके घर पे 55 आए तो एग्जाम में जाके वो कम होंगे। अगर इजी हो गया तो नो डाउट आगे मिल जाएगा मार्क्स। लेकिन एग्जाम का प्रेशर एक अलग होता है, और उसकी वजह से मार्क्स कम भी हो सकता है, और इजी पैटर्न की वजह से आपके मार्क्स ज्यादा भी हो सकते हैं। पर ज्यादा डिफरेंस नहीं आता। अगर 55 है तो उसके इर्द गिर्द ही आपको मिलेगा। और जो आपने इसको प्रूफ भी किया, तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि टेस्ट सीरीज बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहती हैं। यस मैम, और बुक भी नहीं मिलता था इंग्लिश का टेस्ट, इस तरह से टेस्ट सीरीज का बुक, कोई बुक नहीं था मार्केट में। था तो उसमें लिटरेचर बहुत ज्यादा घुसा दिया था, तो वो हम लोग के लिए बेनिफिशियरी नहीं था, तो इसलिए जो हम लोग वो नहीं ले पाए थे, तो यूट्यूब में जो चलता था उसी को हम पढ़ते थे। यू आर राइट। मैंने क्योंकि मैंने भी खुद सर्च किया था उस टाइम पे, कुछ मटेरियल मिल नहीं रहा था, तो फिर मैंने बैठ के उस मटेरियल को बनाया था। अच्छा, ये बताइए कि आपने जनरल पेपर की तैयारी कैसे की? मैम कोरोना वायरस के टाइम में हम जो है ना, क्या बोलते हैं, यूट्यूब से मैराथन क्लास देख देख के कॉपी में लिखते थे। अच्छा। उसके बाद वो जो है, अब वो रिवीजन नहीं करते, सिर्फ लिख के रख दिए थे, बाकी जो है फिर जब एग्जाम आता था उस टाइम थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते थे। लेकिन इस बार जो है बहुत सारा हमको अड्डा 247 से भी मिला था बहुत सारा, तो उस सबको रिवीजन बार बार करते गए। तो और एक लिए थे सिविल सर्विस, बीपीएससी सिविल सर्विस का एक क्वेश्चन बैंक आता है, उससे जो हम्म। है 7 क्वेश्चन आया था मैम। तो वो वाला अच्छा अच्छा। पढ़ लिए थे, वो वाला पढ़ लिए थे। इसके बाद हाल ही में जो एग्जाम हुआ था, जैसे कि बीपीएससी बीपीएससी का जो सिविल सर्विस वाला होता है उसका क्वेश्चन जो भी था वो हम ले लिए थे। इसके बाद हम्म। एक कल्चर वाला हुआ था, यानी बिहार में जो जो एग्जाम हुआ था ना मैम, सबका हम क्वेश्चन निकलवा लिए थे, प्रिंट आउट कर लिए थे, और उसी को रिवीजन करते थे बार बार, तो उससे हमको लगता है 10 क्वेश्चन शायद आया था। हाँ, तो भाई ये कह सकती हूँ कि प्रीवियस ईयर जो होता है कलेक्टिवली स्टेट का, वो आपके लिए बहुत हेल्प किया है। हम मैम ज्यादा वही किए थे, बाकी पूरा नहीं पढ़े थे जीएस का, और करंट अच्छा, अफेयर्स जो था। एक चीज मुझे और बताओ चुनमुन, आपके पीछे मैं देख पा रही हूँ बैकग्राउंड लगा हुआ है मैप का। तो क्या मैं ये सच बोल रही हूँ, या मेरा आइडिया सही है कि आपका जीके जीएस में इंटरेस्ट ज्यादा है और आपका प्लान कुछ और भी है इन फ्यूचर? जल्दी से हाँ बताओ, मैम। हाँ मैम, क्या यूपीएससी का प्लान है तैयारी आपका कर रहे फ्यूचर हैं। में? हाँ। यूपीएससी का तैयारी कर रहे हैं मैम, अभी 6 जून को एग्जाम है। ग्रेट। मैं उसको काफी देर से नोटिस कर रही हूँ पीछे बैकग्राउंड को। और मेरे मन में ये ख्याल आ रहा था, मैंने कहा जरूर इनका नेक्स्ट प्लान बीपीएससी है। और आपने यूपीएससी बताया सबसे पहले, तो आपने इसके बारे में सोचा और आप इस पे काम कर रहे हो। दैट्स ग्रेट प्रयास एंड कर ऑल रहे द हैं, वेरी आगे जहाँ बेस्ट। तक होगा, प्रयास जारी है। आगे जहां तक जाएगा प्रयास तो कर रहे हैं मैम। अरे बिल्कुल लगे रहिए, और ऑल द वेरी बेस्ट। मैं तो बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं बैकग्राउंड देखकर ही समझ गई थी कि जरूर ये स्टूडेंट आगे कुछ प्लान कर रहा है। तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, तो अभी आपका बीपीएससी टीजीटी में मतलब आपका सिलेक्शन हो गया है, तो आपको टाइम मिल जाता होगा पढ़ने के लिए? हाँ मैम, बहुत ज्यादा टाइम मिल जाता बहुत ज्यादा टाइम मिल जाता है। चलिए है। चुनमुन, आपकी जर्नी को जानकर मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। और आपके जैसे ही स्टूडेंट की जो जर्नी है, जो स्टूडेंट के माध्यम से जा रही है, वो ज्यादा इंस्पायर करेगी स्टूडेंट को। वैसे आपको प्रेरणा कहाँ से मिली एग्जाम में आने की? कोई तो होता है स्टूडेंट के अंदर कि ये भैया ने सिलेक्शन लिया है तो मुझे भी ऐसा बनना है, या ये डीआईजी है तो मुझे ऐसा बनना है। कुछ आपके मन में ऐसा कोई ख्याल? कहाँ से आपको ये प्रेरणा जागी? मैं किसी को देख कर तो नहीं लगा, लेकिन फिर भी जो है, मतलब कि गांव समाज में होता है ना कि कोई भी जो है
मतलब सरकारी जॉब वाला नहीं है तो हमको लेना है। मेरा आसपास का लोग जो है पढ़ते नहीं है, काम वगैरह करते हैं, ज्यादातर ट्रैक्टर वगैरह में और भी कई काम करते हैं, तो उनको लगा कि हम लोग अगर हम लोग ले लेते हैं, जॉब पढ़ते हैं तो जॉब ले लेंगे। तो इसी तरह सबको प्रेरणा मिला, अपना गांव से ही मिला, लेकिन किसी को देख कर नहीं। किसी को हम सोचे देख कर कि हम नहीं मिला, पहले अपने आसपास की जो चीजें हैं उनको देखकर आपको लगा कि मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए। होता है ना, अपना आस पड़ोस के लोग तो सब जैसे कि पढ़ा लिखा नहीं है तो झगड़ते रहते हैं, लड़ते हाँ। हैं, तो होता है ना, कुछ कुछ इधर कुछ भी घटना घट गया तो लड़ना शुरू कर देते हैं। तो हमको लगा कि हम लोग शिक्षित अगर हुए हैं तो अगर सरकारी जॉब अगर खास करके टीचर में अगर ले लेंगे ना तो शायद वो हाँ। सब सुधर सकता है। कुछ देखेगा चलो तो वो ये। पढ़ने में इंटरेस्ट लेगा, जो भी काम कर रहे हैं अभी आने वाला कल में शायद वो सब पढ़ाई में इंटरेस्ट लेगा। अच्छा, घर में कौन कौन है चुनमुन आपके? भाई बहन? एक छोटा भाई है और हम, और आप मम्मी बड़े भाई पापा। हैं और एक छोटा भाई है आपका? हाँ, एक हम और मेरा छोटा भाई, मम्मी पापा बस। अच्छा, छोटा भाई क्या कर रहा है इस वक्त? मैम उसका डिप्लोमा हो गया है इस बार। आज इंट्रेंस एग्जाम था उसका रांची में, इंजीनियरिंग का। तो अच्छा, वो JEE। इस बार बीटेक में एडमिशन उसका करा देंगे मैम। हाँ, JEE का एग्जाम होगा मे बी। हाँ, D2D क्या कुछ होता है इस तरह से मैम। अच्छा, CUET का? नहीं नहीं। D2D शायद होता है मैम, इंजीनियरिंग के अच्छा लिए, बीटेक चलिए, के लिए। कोई बात नहीं। अच्छा, आ, आप मेरे को हमारे जितने भी स्टूडेंट बिहार झारखंड से देख रहे हैं, उन सभी के लिए आप एक इंस्पिरेशन लाइन बोलिए अपनी भाषा में, ताकि वो समझ पाए अपनी ही लैंग्वेज में। उनको एक एडवाइस दीजिए ताकि वो भी आपसे इंस्पिरेशन ले। आपके आप अब आपने एक शुरुआत कर दी है, लोग आपसे बहुत सच में इंस्पायर होने वाले हैं, अड़ोस पड़ोस की, भाई इसका सिलेक्शन हो गया, हम भी अपने बच्चे को पढ़ाएंगे। ऐसा आता है, वो आपको दिखाएंगे नहीं, लेकिन ऐसा आसपास के मन में ऑटोमेटिक ख्याल आएगा। तो एक बार आप उनको इंस्पायर करने के लिए अपनी भाषा में कुछ बोलिए उनको। मेरा भाषा खोट्टा है। हाँ, तो कोई बात नहीं, आप बोलिए। देखिए, काम काम होते रहेगा। अगर काम करिएगा तो जो है मैम हिंदी आ जाता है मुंह में। कोई बात नहीं, इट्स ओके, चलिए कोई बात नहीं, हिंदी में एक लाइन बोल दीजिए। एक ऐसी लाइन जो दिल को छू जाए सारे स्टूडेंट को, कि यस, ये लाइन अपनी जीवन में ढाल लो। जी मैम। मैम यदि काम करना है तो जो है काम तो होता रहेगा। काम, क्योंकि काम करना बहुत ज्यादा भारी, मतलब कि भारी होता है, माइंड भी डिस्टर्ब होता है, बहुत ज्यादा ताकत लगाना पड़ता है। और अगर पढ़ाई करेंगे तो उससे बहुत कम ही जो है मेहनत में हम लोग जो है सक्सेसफुल हो सकते हैं। और अगर जो है काम ही करना है तो काम करके एक बार देख लीजिए, देखिए कैसा लगता है, और पढ़ाई भी करके देखिए, दोनों में फर्क पता चल जाएगा। पढ़ाई बहुत ही आसान है काम से। चलो, बहुत अच्छी बात है। सो थैंक यू चुनमुन, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। आपने अपनी पूरी जर्नी को बताया, वो बहुत ज्यादा इंस्पायर करेगी बहुत सारे स्टूडेंट को। और थैंक यू आपके दोस्त के लिए भी एक बार फिर से, बिकॉज उन्होंने आपके लिए बहुत आपका साथ दिया, और आप भी उनका हमेशा साथ दें। जो अभी दूसरे साथी हैं आपके जिनका अभी सिलेक्शन नहीं हुआ है, आप उनका जरूर साथ दें, ताकि वो और प्रेरित हो, डिमोटिवेट ना हो किसी भी कीमत पे। इस बार फिर से TRE 3 पॉइंट होगा, और सिलेक्शन दिलाइए उनको, प्रेरणा दीजिए कि भाई ऐसे नहीं, ऐसे मेहनत कर, सिलेक्शन जरूर होगा। और सभी स्टूडेंट के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, एंड थैंक यू चुनमुन हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, एंड थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग अस। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सक्सेस स्टोरीज के साथ। आज की सक्सेस स्टोरी को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू, बाय बाय।